दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर वीकली डोज में आपका स्वागत है। आज 12 जुलाई 2020 है और संडे भी है। यदि आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं संडे के दिन हम पिछले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को समराइज करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। शिवालिक वन। उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर सर्किल में शिवालिक वन को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो बिजनौर, पीलीभीत के अमनगढ़, लखीमपुर खीरी के दुधवा के बाद शिवालिक वन उत्तर प्रदेश में चौथा बाघ आरक्षित क्षेत्र होगा। याद रखिएगा। अलाइनमेंट्स। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पहली भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप को उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया। अलाइनमेंट ऐप 8 प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप की मदद से आप चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉलिंग, पेमेंट आदि कर सकते हैं। अलाइनमेंट ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं असम कीलबैक की। इसे हर्पिटोरियस पीली भी कहा जाता है। यह सांप की एक प्रजाति है जिसे 129 साल बाद अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। यह मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र में पाई जाती है। पिछली बार यह चाय बागान में 1891 में सैमुअल एडवर्ड पील के द्वारा देखी गई थी और इन्हीं सैमुअल एडवर्ड पील के नाम पे इसका नाम हर्पिटोरियस पीली पड़ा। बात करते हैं पल्स पेंडेंट की। इसे नासा ने विकसित किया है। यह नासा का एक इनोवेटिव पेंडेंट है जिसे आप गले में पहनेंगे और यह आपको मुंह पर हाथ लगाने से रोकेगा, जिसके कारण कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा, पल्स पेंडेंट किसने विकसित किया है? नासा ने। बात करते हैं प्रिया ठकराल की। ये दिल्ली की 13 वर्षीय छात्रा हैं जिन्हें 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। डायना पुरस्कार वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। प्रिया ठकराल को यह सम्मान रिसाइक्लर ऐप विकसित करने के लिए दिया जाएगा। आपको याद रखना है, वेल्स का डायना पुरस्कार प्रिया ठकराल को दिया जा रहा है, वहीं ब्रिटेन का डायना पुरस्कार नीरज मुर्मू को दिया जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2020। यह रिपोर्ट SDSN द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में प्रथम रैंक स्वीडन की है, द्वितीय रैंक डेनमार्क की है, तृतीय रैंक फिनलैंड की है। भारत की इस वर्ष रैंक 117 है, पिछली वर्ष 116 थी। सतत विकास रिपोर्ट 2020 में सार्क देशों में यदि बात करें तो पाकिस्तान के बाद भारत सबसे निचले स्तर पर है। चीन की रैंक 48 और अमेरिका की 31 है। मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का वृक्षारोपण कार्यक्रम है। इसे लखनऊ के कुकरेल वन से शुरू किया गया। इस मिशन के तहत प्रदेश भर में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वार्तावली। ये संस्कृत भाषा की एक समाचार पत्रिका है जिसका प्रसारण DD न्यूज़ पर किया जाता है। हाल ही में इसने प्रसारण के 5 वर्ष पूरे कर लिए थे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DD न्यूज़ को बधाई दी थी, जिसके कारण ये चर्चा में आ गई। तो याद रखिएगा, वार्तावली क्या है? संस्कृत भाषा की एक समाचार पत्रिका है। बलराम योजना। उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। जीन कास्टेक्स। अभी हाल में एडवर्ड फिलिप ने फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जीन कास्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, इंतजार आपका। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया गया अभियान है। 2038 तक जर्मनी कोयले को छोड़ने वाली विश्व की पहली और प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। करण 4 गन्ने की प्रजाति है, भगवा अनार की प्रजाति है। दोनों ही प्रजाति हाल में प्रधानमंत्री द्वारा किसी अनुसंधान, कृषि शिक्षा की समीक्षा में चर्चा में रही। तो इन दोनों ही प्रजातियों को याद रखिएगा। यदि एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछा गया तो इनमें से कोई एक पूछे जाने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। बात करते हैं धन्वंतरी रथ की। अहमदाबाद में कोविड-19 महामारी के दौरान गैर कोविड-19 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने वाली मेडिकल वैन है। तो इसमें ध्यान करने योग्य क्या है? गैर कोविड-19 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करेगी धन्वंतरी रथ मेडिकल वैन। संजीवनी सेवा। हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के लिए संजीवनी वैन सेवा शुरू की, जो होम आइसोलेशन के तहत उपचार कर रही है। संजीवनी वैन में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की टीम होगी। नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र, ये ईरान में है, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान के उत्तर में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। चीन के द्वारा आधिकारिक रूप से दावे के बाद चर्चे में रहा। ओफेक 16 ये इजराइल का जासूसी उपग्रह है। इसका हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो याद रखिएगा, इजराइल का जासूसी उपग्रह ओफेक 16। एडवर्ड यह उष्णकटिबंधीय तूफान है जो अटलांटिक सागर में देखा गया।
जी आकाश तमिलनाडु भारत के शतरंज प्लेयर हैं। ये हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ग्रैंड मास्टर शतरंज का सबसे बड़ा खिताब होता है। यह खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया गया। जीरो कार्बन एमिशन। भारतीय रेलवे ने 2030 तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय रेलवे की मदद भेल करेगा, तो याद रखिएगा। जयराम रमेश समिति। महामारियों से निपटने की तैयारी करने हेतु एक समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष जयराम रमेश हैं। मिजोरम के बाद नागालैंड में भी कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करते हैं माउंट रशमोर की। काफ़ी चर्चा में रहा। चर्चा का कारण क्या था? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थान को स्वतंत्रता दिवस के भाषण हेतु चुना है। ठीक है। माउंट रशमोर को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है अमेरिका में। यह ग्रेनाइट मूर्ति कला है जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के शीर्षों की मूर्ति कला को अंकित करने के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के 150 सालों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर किन 4 राष्ट्रपतियों के शीर्ष बने हुए हैं याद रखिएगा? जॉर्ज वॉशिंगटन के, थॉमस जेफरसन के, थियोडोर रूजवेल्ट के और अब्राहम लिंकन के। तो इन 4 नाम को ज़रूर याद रखिएगा। इसे लकोटा स्यूक्स भी कहा जाता है। 1885 में एक अभियान के दौरान इसका नाम न्यूयॉर्क के एक जाने माने वकील चार्ल्स ई रशमोर के नाम पर माउंट रशमोर पड़ा। हिमाचल प्रदेश। उज्ज्वला योजना के तहत सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने यह कनेक्शन हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदान किए हैं। यदि बात करें उज्ज्वला योजना की तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 1 मई 2016 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति यूलोफिया। भारत में दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति को 118 साल बाद दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में देखा गया। इससे पहले 1902 में से देखा गया था। यूलोफिया आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त प्रजाति है। कावासाकी रोग। यह दुर्लभ रोग जो कोविड-19 वाले बच्चों को प्रभावित कर रहा है। लक्षण याद कर लीजिए। लाल आंखें, दांत खाज, तेज बुखार, जीभ में सूजन। सामान्यतः यह बच्चों को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रॉबेरी टंग है। जीभ में सूजन आ जाने के कारण जीभ स्ट्रॉबेरी के समान हो जाती है, जिसके कारण इस रोग को स्ट्रॉबेरी टंग नाम दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेटरी डिसऑर्डर नाम दिया है। भारत और अफगानिस्तान ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारत और अफगानिस्तान के हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किए गए हैं। अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित किया। 750 मेगावाट की यह परियोजना मध्य प्रदेश रीवा में स्थित है। नेकर सम्मान योजना। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा बुनकरों को वित्तीय सहायता हेतु शुरू किया गया है। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए कर्नाटक राज्य में रेशम, कपास, ऊनी, अन्य हथकरघा बुनकरों को स्वयं को सेवा सिंधु पोर्टल में रजिस्टर कराना होगा। तो आपको याद रखना है नेकर सम्मान योजना सेवा सिंधु पोर्टल को किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। इंजेति श्रीनिवास। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह NPA पर लिखी गई पुस्तक है। इसे RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखा है। उर्जित पटेल हाल ही में NIPFP के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। यह इंडेक्स जॉन्स लांग लासेल द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार भारत का रियल एस्टेट इंडस्ट्री वैश्विक और क्षेत्रीय रूप में सर्वाधिक सुधार करने वाले देशों में शामिल है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 34वीं है। वहीं पहली रैंक यूनाइटेड किंगडम की है, दूसरी रैंक अमेरिका की है और चीन की 32वीं रैंक है। बात करते हैं गोल्डन वर्डविंग की। एक शोध के अनुसार इस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 190 से 194 मिलीमीटर तक। इससे पहले सदर्न वर्डविंग भारत की सबसे लंबी तितली मानी जाती थी। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा। गोल्डन वर्डविंग सबसे लंबी हो गई है, दूसरी सबसे लंबी कौन है? सदर्न वर्डविंग। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार के लिए $400 मिलियन का समर्थन प्रदान किया है। इस समर्थन राशि का प्रयोग नदी के प्रदूषण को कम करने, नदी बेसिन के प्रबंधन को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये असम में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करने की बात चल रही है।
दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में खोला गया है। ड्वेन जॉनसन द रॉक के नाम से मशहूर हैं ये। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में काइली जेनर को पछाड़कर पहले स्थान पर काबिज हुए हैं। यदि बात करें भारत में कौन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला है, तो विराट कोहली और दूसरे नंबर पर हैं प्रियंका चोपड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। सेल्फ स्कैन ऐप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप पूर्णतः सुरक्षित है क्योंकि इस ऐप का डेटा किसी सर्वर पर नहीं बल्कि फ़ोन में ही सेव होता है। यह ऐप राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग IT डिपार्टमेंट द्वारा विकसित की गई है। तो याद रखिएगा, सेल्फ स्कैन ऐप किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल राज्य से। योटा NM1 डेटा सेंटर मुंबई पनवेल में स्थापित हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। बात करते हैं ब्यूबोनिक प्लेग की। इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी चीन और मंगोलिया में कुछ इसके मामले देखे गए हैं। यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम याद कर लीजिए, यर्सीनिया पेस्टिस। औपचारिक रूप से WHO से बाहर होने की अभी हाल में अमेरिका ने घोषणा कर दी है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर सरकारी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या कार्य करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में निर्देशन का कार्य करता है, साथ में समन्वय की भूमिका निभाता है। बात करते हैं शिवकाशी क्षेत्र की। ये तमिलनाडु में है। यह क्षेत्र देश में पटाखा उद्योग में अग्रणी है। पटाखों के निर्माण में बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में चीन के बाद नेपाल ने भारत के TV चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं सरिता गिरी की। ये नेपाल की सांसद हैं। कालापानी लिपुलेख लिपियाधुरा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल करने के विरोध के कारण नेपाल में इन्हें पार्टी समेत सांसद के पद से हटा दिया गया है, तो याद रखिएगा। श्रीलंका और मालदीव। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य के पहले खसरा रुबेला को खत्म करने वाले 2 देश बन गए हैं। श्रीलंका ने खसरा को मिटाया 2016 में, वहीं रुबेला को 2017 में। मालदीव ने खसरा को मिटाया 2009 में, वहीं रुबेला को 2015 में। गौरतलब है, किसी देश को खसरा रुबेला को खत्म करने वाले देश के रूप में तभी सत्यापित किया जाता है जब 3 साल से अधिक समय तक खसरा या रूबेला वायरस के लोकल ट्रांसमिशन का कोई केस ना मिला हो। तो ये अवधि भी याद रखिएगा, 3 साल की अवधि, ठीक है। प्रोजेक्ट संपर्क। इसके तहत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 6 पुलों का उद्घाटन किया है। 2 पुल कठुआ जिले में है और 4 पुल अखनूर जिले में है। इनका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। यदि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था। ये क्या कार्य करता है? भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ ही साथ देश के उत्तर और उत्तर पूर्व राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करता है। बात करते हैं नीमू लद्दाख की। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में लेह के पास नीमू में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए गलवान घाटी को लेकर हुए हिंसक टकराव में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसी कारण नीमू चर्चा में आ गया। नीमू 1100 लोगों की आबादी वाला एक गांव है जो जास्कर व सिंधु नदी के संगम तट पर स्थित है और जास्कर रेंज में है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा, यह 2017 में पारित हुआ था और 2018 से लागू है। अमेरिका सरकार को रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के रक्षा खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन में संलग्न संस्थाओं को दंडित करने में सक्षम बनाता है। चर्चा का कारण क्या है? अमेरिका का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद, ठीक है। तो याद रखिएगा, काटसा एक्ट किससे संबंधित? अमेरिका से संबंधित है। किन 3 देशों को परिधिकार प्रदान करता है अमेरिका का? तो रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। F1M1 वीज़ा, ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किए जाने वाले वीज़ा हैं। F1 तृतीयक शिक्षा संस्थानों में स्नातक, स्नाकोत्तर, डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वालों को F1 वीज़ा प्रदान किया जाता है। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वालों को M1 वीज़ा प्रदान किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। यह दिवस UNDP द्वारा 11 जुलाई 1989 से मनाया जा रहा है। यह दिवस विश्व जनसंख्या 500 मिलियन या 500 करोड़ हो गई थी
11 जुलाई 1989 को तब से मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसकी थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। बात करते हैं नवतेज बाल की। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अपने पब्लिक सेक्टर बिजनेस के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? मनीष प्रकाश का। बात करते हैं अमेजोनिया 1 का। ये ब्राज़ील का पहला पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसे इसरो PCLV द्वारा लॉन्च करेगा। नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के इस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो आपको याद रखना है, नादौन पुलिस स्टेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। इंडिया ग्लोबल बी 2020 सम्मेलन लंदन में हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया। इसकी थीम याद रखिएगा, वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड। सिताना धारवेरेंसिस, ये छिपकली की नई प्रजाति है जिसे हाल ही में कर्नाटक राज्य में देखा गया है। इसकी गर्दन पर पंखे के समान एक आकृति बनी है, फैन के समान, इसी कारण इसे फैन थ्रोटेड लिजार्ड भी कहा गया। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज मामले में तमिलनाडु 17% कर्ज के साथ शीर्ष पर है, वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। रबारी भारवाड़ चारल, ये गुजरात की आदिवासी जनजातियां हैं। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। तो आपको याद रखना है, गुजरात की आदिवासी जातियां कौन कौन सी हैं? रबारी, भारवाड़, चारण, जो हाल में चर्चा में रहीं। अमित पंघाल, ये 52 किलो वर्ग के भारतीय मुक्केबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए हैं। योथिमा बारसोनी, ये तितली की एक प्रजाति है जिसे हाल ही में 61 साल बाद असम में देखा गया। जगदीप सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जगदीप नाम से ये फिल्मी जगत में फेमस हैं। अपने फैंस के बीच ये सूरमा भोपाली नाम से फेमस है। इनका हाल ही में निधन हो गया 81 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो आपको याद रखना ये क्या है? फिल्मी जगत के सितारे हैं और गजब के कॉमेडियन थे। टॉप्स इंडिया, खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की है। इसकी घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार के दौरान की। नेपाल अब गरीब देश नहीं रहा। विश्व बैंक ने नेपाल को निम्न मध्य वर्ग श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए 1993 से विश्व बैंक एटलस मेथड का प्रयोग करता आ रहा है। बात करते हैं असीम पोर्टल की। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। बाजार में कुशल श्रम की मांग और आपूर्ति के अंतराल को भरने हेतु हाल ही में सरकार द्वारा AI आधारित पोर्टल की शुरुआत की गई। यह एक ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, यानी असीम पोर्टल भी और असीम ऐप भी है, जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया NSDC द्वारा बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के सहयोग से विकसित किया गया है। भारतीय सेना हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान UNIFIL के तहत भारतीय सेना को पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। AS-64 अपाचे वास्तविक नियंत्रण रेखा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर वायुसेना द्वारा अपाचे की तैनाती की गई, जिसके कारण चर्चा में आ गए। तो अपाचे हैं क्या? बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, किसने निर्मित किया है? अमेरिका की बोइंग कंपनी ने। गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, इस कार्यक्रम की शुरुआत जनजातीय मंत्रालय द्वारा फेसबुक की मदद से वेबिनार में की गई। इस कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। तो आपको याद रखना है किनके लिए है ये? आदिवासी युवाओं के लिए। क्रिस गोपाल कृष्ण पैनल, सरकार द्वारा नागरिकों के गैर निजी डेटा संग्रह करने वाली कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजॉन पर पॉलिसी कंट्रोल के लिए क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है। बात करते हैं लोपनूर परीक्षण केंद्र की। यहाँ पर हाल ही में चीन ने एक परमाणु परीक्षण किया था, जिसके कारण ये चर्चा में आ गया और इस परीक्षण के लिए अमेरिका ने आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि चीन व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT का मेंबर है। याद रखिएगा। कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण, भारत के द्वारा 2018-2019 में की गई बाघ गणना में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा आपको, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट है। किस में शामिल किया गया इसको? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कैमरा ट्रैप होता क्या है? मोशन सेंसरों से लैस एक आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइस जो किसी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। बाघों की अनुमानित संख्या भारत में 2967 है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 526 और कर्नाटक द्वितीय स्थान पर है, वहाँ पर 524 बाघ हैं। ठीक है, भारत में वैश्विक आबादी का कितना है? 75% बाघ मौजूद हैं। ओपन स्काई समझौता ये भारत और यूएई के बीच किया गया। ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री कार्गो सेवा करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। तो आपको याद रखना है ओपन स्काई समझौता भारत और यूएई के बीच किया गया, यह बायलैटरल एग्रीमेंट है। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प, हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य के साथ समझौता किया है। ज्ञानेंद्र निगोम्बाम ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय ये नेपाल में है, इसका भी हाल में भवन का उद्घाटन किया गया है। यह 2009 के भारत नेपाल मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत भारतीय वित्तीय सहायता से तैयार हुआ है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वित्तीय सहायता किसने प्रदान की है? भारत ने। और ये कहाँ पर है? नेपाल में। तो श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के मूल्यांकन, तैयारी, प्रतिक्रिया के लिए एक स्वतंत्र पैनल गठित किया है जिसमें कौन कौन शामिल हैं? हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ। हेलेन क्लार्क न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वहीं एलन जॉनसन सरलीफ लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा स्वतंत्र पैनल में कौन कौन शामिल है? हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ। सुरेश माथुर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने इंडिया पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के बारे में शोध करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है जिसके अध्यक्ष हाल में सुरेश माथुर नियुक्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है इंडिया पेंडेमिक रिस्क पूल। ठीक है, इस कार्य समूह का अध्यक्ष कौन है? सुरेश माथुर हैं। तो ये हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।